दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा शहर बन रहा है जहां अभी लाखों लोग नहीं रहते, जहां अभी गगनचुंबी इमारतों की कतार नहीं है, जहां अभी मेट्रो में भीड़ नहीं, लेकिन फिर भी देश की सबसे बड़ी कंपनियां या वहां हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या ये कोई नया गुरुग्राम बनने जा रहा है? क्या ये अगला नोएडा हो सकता है? क्या ये भारत का नया सिंगापुर बनने जा रहा है? या फिर ये सिर्फ एक ऐसा सपना है जिसे पिछले 15 सालों से निवेशकों को दिखाया जा रहा है, जो हकीकत से कोसों दूर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में भी धोलेरा में ज़मीन खरीदना समझदारी है, या फिर लोग केवल भविष्य के सपने खरीद रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, भारत में हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स देखे जहां बड़े बड़े वादे किए गए, हज़ारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई, लेकिन ज़मीन पर कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे में धोलेरा स्मार्ट सिटी को लेकर भी लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में धोलेरा बदल रहा है, या फिर अभी भी वो केवल ब्रोशर और प्रेजेंटेशन तक सीमित है? आज के इस वीडियो में मैं उन दावों की ज़मीनी पड़ताल, वहाँ के डेवलपमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट और अलग अलग एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पर आपको समझाऊंगा कि आखिरकार 2026 तक धोलेरा में क्या क्या बदल चुका है और क्या अभी भी बदलना बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि धोलेरा आखिर है क्या। गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर मौजूद धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि धोलेरा एसआईआर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ग्रीनफील्ड का मतलब ऐसी जगह जहां पहले कोई बड़ा शहर मौजूद नहीं था और पूरी सिटी को शुरू से प्लान करके बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी का हिस्सा है, जो भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल परियोजनाओं में से एक है। धोलेरा का कुल नियोजित क्षेत्रफल लगभग 920 वर्ग किलोमीटर है। तुलना करें तो ये चंडीगढ़, नोएडा और गांधीनगर जैसे कई शहरों से बड़ा है। योजना के अनुसार फ्यूचर में यहाँ लगभग 20 लाख लोगों के रहने और करीब 8 लाख से अधिक रोजगार सर्जित होने का टारगेट रखा गया। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि 2026 तक जमीन पर क्या होगा, क्योंकि भारत में प्रोजेक्ट्स बनाना और उन्हें पूरा करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। यही कारण है कि जब लोग धोलेरा का नाम सुनते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं कि वहाँ आखिर बना क्या है। दोस्तों, अगर हम सरकारी एजेंसी और अलग अलग रिपोर्ट्स को देखें तो तस्वीर पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुकी है। धोलेरा के 22.5 वर्ग किलोमीटर में एक्टिवेशन एरिया का सबसे पहले विकसित किया जा रहा है। यहाँ चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड बिजली लाइनें, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, फाइबर नेटवर्क और स्मार्ट यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किए जा चुके हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टिवेशन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर 90 से 95% तक पूरा हो चुका है। आप अगर आज वहां जाएं तो आपको खाली खेतों की जगह चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, यूटिलिटी नेटवर्क और डेवलप होते सेक्टर दिखाई देंगे। यही वजह है कि कुछ साल पहले तक जिसे लोग केवल सपना कहते थे, आज वो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर ज़मीन पर नजर आने लगे। लेकिन दोस्तों, किसी भी शहर की असली पहचान सड़क नहीं बल्कि इंडस्ट्री होती है, और यहीं पर धोलेरा की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मार्च 2024 में पूरे देश का ध्यान तब गया जब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ लगभग 91,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने की घोषणा की। ये भारत का पहला अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फैब माना जा रहा है। इसके बाद धोलेरा का नाम अचानक नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नज़र में आ गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि उसके साथ सैकड़ों सप्लायर, लॉजिस्टिक कंपनियां, इंजीनियरिंग फर्म्स और हज़ारों हाई स्किल नौकरियां भी आती हैं। इसके अलावा रेन्यू, आइनॉक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कई कंपनियों ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की योजना की घोषणा की। गुजरात सरकार लगातार धोलेरा को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री आएंगी तो लोग भी आएंगे, तो ये सोच गलत नहीं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर जनसंख्या का माइग्रेशन शुरू नहीं हुआ। यानी आज भी धोलेरा को गुरुग्राम या पुणे जैसे विकसित शहरी बाजार की तरह नहीं देखा जा सकता। ये अभी भी कंस्ट्रक्शन और विस्तार के चरण में है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि कोई भी शहर तभी विकसित होता है जब वहाँ पहुँचना आसान हो। दोस्तों, धोलेरा के लिए अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। लगभग 109 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे ने अहमदाबाद और धोलेरा के बीच की दूरी और ट्रैवल टाइम को काफ़ी कम कर दिया। पहले जहां ट्रैवल करने में कई घंटे लग सकते थे, वहीं अब सफ़र काफ़ी आसान हो गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब कनेक्टिविटी सुधरती है, और धोलेरा में यही प्रोसेस शुरू हो चुका है।
लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर इतना विकास हो गया तो क्या धोलेरा पूरी तरह बस चुका शहर बन गया? जवाब है नहीं। और यही सच्चाई है जिसे अक्सर प्रॉपर्टी मार्केटिंग में नहीं बताया जाता। आज भी वहाँ बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल, कॉलेजेस, विकसित रिटेल मार्केट, एंटरटेनमेंट की सुविधाएं और सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास जारी है। यानी जो व्यक्ति आज वहाँ रहने के मकसद से घर खरीदना चाहता है, उसे अभी कुछ सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। यही कारण है कि अधिकांश एक्सपर्ट्स धोलेरा को वर्तमान में एंड यूज़र मार्केट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी मानते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो पिछले कुछ सालों में ज़मीन की कीमतों में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इंडस्ट्री पूरी क्षमता से काम शुरू करेगी और वहाँ वास्तविक आबादी बसनी शुरू होगी। दोस्तों, कई नेशनल और रीजनल मीडिया रिपोर्ट्स ने भी यही संकेत दिया है कि धोलेरा केवल कागजी प्रोजेक्ट नहीं रह गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है कि धोलेरा का विकास अब केवल वादों के स्तर पर नहीं बल्कि वास्तविक निर्माण गतिविधियों के स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि अभी धोलेरा को पूरी तरह विकसित आर्थिक शहर बनने में समय लगेगा। इसलिए जो लोग 1-2 साल में चमत्कारिक रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें वास्तविकता समझनी होगी। धोलेरा की कहानी अभी शुरू हुई है, पूरी नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग इसे भारत का अगला बड़ा अवसर मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। क्या ये सपना वास्तव में हकीकत बन पाएगा? लेकिन दोस्तों, धोलेरा की पूरी तस्वीर तब तक अधूरी है जब तक हम उस प्रोजेक्ट की बात ना करें जिसे इस पूरे शहर का सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर निवेशकों, उद्योगपतियों और रियल एस्टेट बाजार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये परियोजना पूरी तरह शुरू हो जाती है तो धोलेरा की विकास की गति कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आखिर 2026 तक एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ तक पहुँचा? क्या वहाँ से उड़ानें शुरू होगी? क्या रनवे तैयार है? और क्या वास्तव में ये एयरपोर्ट धोलेरा को भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब में बदल सकता है? यही मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अगले हिस्से में, इसलिए इस वीडियो को अभी छोड़िए मत। अभी बहुत कुछ है धोलेरा के बारे में आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसे धोलेरा स्मार्ट सिटी का दिल कहा जा रहा है, क्योंकि सच कहें तो सड़कें, प्लांट, इंडस्ट्री और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह, लेकिन किसी भी नए शहर की असली उड़ान तब शुरू होती है जब वहाँ एयर कनेक्टिविटी आ जाती है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स की नज़र सिर्फ एक सवाल पर टिकी हुई थी, आखिर धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या हुआ? क्या ये भी भारत के कई अधूरे प्रोजेक्ट्स की तरह सिर्फ फाइलों में रह जाएगा या फिर वास्तव में उड़ान भरने वाला है? दोस्तों, 2026 तक आते आते इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अपडेट्स के मुताबिक धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अपने अंतिम निर्माण के चरण में पहुंच चुका है। नवंबर 2025 तक एयरपोर्ट का लगभग 3200 मीटर लंबा रनवे तैयार हो चुका था और 2026 में यहाँ सफल ट्रायल लैंडिंग भी करवाई गई। ये केवल एक तकनीकी प्रोसेस नहीं था, बल्कि इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकेत था कि एयरपोर्ट अब कागजों से निकलकर ज़मीन पर दिखाई देने लगा है। दोस्तों, अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, टैक्सीवे, कार्गो जोन और एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी अंतिम चरण में बताया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार एयरपोर्ट की पहली फेज क्षमता सालाना लगभग 30 लाख पैसेंजर को संभालने की होगी, जबकि भविष्य में इसे 5 करोड़ पैसेंजर तक विस्तार करने की योजना बनाई गई है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर एक एयरपोर्ट से इतना फर्क क्यों पड़ने वाला है? इसका जवाब टाटा के 91,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट, प्रस्तावित डेटा सेंटर पार्क, लॉजिस्टिक हब और निर्यात आधारित इंडस्ट्री में छिपा हुआ है। क्योंकि कोई भी हाईटेक इंडस्ट्री तभी तेजी से बढ़ती है जब उसके पास तेज एयर कनेक्टिविटी हो। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में समय ही पैसा होता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स धोलेरा एयरपोर्ट को केवल एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का इंजन मान रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड की कई रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि एयरपोर्ट के शुरू होने से धोलेरा, अहमदाबाद और आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना बेहद ज़रूरी है। एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन 2026 के मध्य तक नियमित यात्री उड़ानें पूरी तरह शुरू नहीं हुई। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट खुलते ही अगले 6 महीनों में ज़मीन की कीमतें कई गुना हो जाएगी, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। धोलेरा का मॉडल अभी भी 5 से 10 साल की विकास यात्रा पर आधारित है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज से 5 साल पहले जहां धोलेरा केवल एक सपना था, वहीं 2026 में
सड़क, एक्सप्रेसवे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री और एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन ने इस सपने को ज़मीन पर उतारना शुरू कर दिया। इसलिए अंतिम निष्कर्ष यही है कि धोलेरा अब केवल हाइप नहीं रहा, लेकिन अभी पूरी तरह तैयार शहर भी नहीं बना है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां अवसर भी है और इंतज़ार भी बड़ा है। अब सवाल आपसे है, क्या आप ऐसे शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो अभी बन रहा है, या तब इंतज़ार करेंगे जब सब कुछ बन जाने के बाद कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।